ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा में क्राउन सिटी के जो बासिंदे हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज ये सभी लोग यहाँ पर ऑफिस के आगे एकत्रित हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और इतने दिनों बाद इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याओं की बात सामने आ रही है, आखिर वो क्यों आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर अमित फौर हैं। अमित जी, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्यों आज यहाँ पर इकट्ठे हुए? मेरा सभी को नमस्कार, घरौंडे के सभी निवासियों को, और तेजवीर जी आपको भी कि आप हमारी इस आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। हम क्राउन सिटी के निवासी हैं। यहाँ पे लगभग 30-40 घर मकान आज भी रहते हैं और यहाँ पे हमारी मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। जैसे कि हमारे को बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बिजली दो रात बिजली नहीं आती। अगर ये कभी कहते हैं हमारी केबल टूट गई है, कभी कुछ है। यहाँ चार दीवारी हुई थी, अभी पिछले दिनों आंधी आई तो सारी चार दीवारी गिर गई। अब हमने कई बार इनके दफ्तर में आए, यहाँ राजीव माना जी बैठते हैं, उनको कहा, वो कहते हैं जी मेरे बस के बाहर की बात है, मैंने ऊपर कंपनी में मैसेज दे दिया। और हम हर बार नहीं, कम से कम 10 बार हम उनको यहाँ से, जो इनका हेड ऑफिस है फरीदाबाद में है क्राउन सिटी वालों का, उनको मेल डाल चुके हैं, उनको रिटर्न में भेज चुके हैं। उनका आज तक कोई भी किसी भी तरह का कोई हमारे पास जवाब नहीं आया। यहाँ की जो, अगर हम सड़कों की बात करें, सफाई की बात करें, तो गोडे गोडे तक यहाँ पे घास खड़ा है। कोई गंद उठाने वाला नहीं आता। यहाँ का कोई भी एसटीपी प्लांट चालू नहीं है, कोई कचरे का प्रबंधन नहीं है, तो किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जबकि हमने यहाँ पर इनको पैसे दिए, इन्होंने हमारे से मेंटेनेंस चार्जेस अलग से लिए, और अभी एक कैंप चार्जेस भी 3 रुपये प्रति गज बना के भेज रहे हैं। हम सब कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार है, बट हमें ये तो डिफाइन किया जाए कि इन 3 रुपये के प्रति हमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि कोई सुविधाओं का ना कोई यहाँ संभालने वाला है। इस दफ्तर आज भी सारे क्राउन के हमारे सारे रेजिडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। वो ये था कि अपनी बात रखें, पर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं। इनका दफ्तर खाली पड़ा है। अब हम सब जाएँ तो जाए कहाँ? तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर अपनी जांच ली जाए और हमारे को जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो दिलाई जाए। तो लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं यहाँ पर और लाखों करोड़ों के घर बने हुए हैं, तो उसके बावजूद भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं नहीं है जी। हम कई बार इनको मिल चुके हैं यहाँ, कई बार आज जो है दफ्तर में सिर्फ इसका कह देते हैं ठीक होएंगे, लेकिन वो 0/0 है। कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता? कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता जी। हम हर एक जब भी मीटिंग करते हैं, हम उनको भी भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं, उनके उसके कोरियर के थ्रू भी भेजते हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया। सुनने वाला नहीं है कोई भी यहाँ हमारी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये कहते हैं अभी हमारे को जो हमारी सुविधा है, उनको मूलभूत सुविधाएं हमारे को दी जाए। दीवार होगी मेरे ख्याल 1.5-2 महीने बंद टूटी पड़ी है जी। चारों तरफ से आवारा पशु भी आते हैं, कोई भी आ जाता है रात को, कोई भी तो नुकसान तो होता ही रहता है नहीं यहाँ। जी। अच्छा, तो काफ़ी बड़ी कॉलोनी है ये और लंबे समय से आप लोग डिमांड करते आ रहे हैं, तो इतने वर्षों से डिमांड कोई सुन नहीं रहा आप लोगों की? यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये एसटीपी के साथ में जहाँ पर माना जी का जो सा पोल्ट्री फार्म है, इसमें 40 फुट की रोड जो अंदर जा रही है ना, वहाँ पर जो सा 15 फुट जगह जो सा माना जी ने कहा जी मेरी निकलती है, उसने उस रोड के ऊपर जो सा कब्जा कर लिया है। और कंपनी वाले जो सा उस 40 फुट वाली सड़क को जो सा हमारे को पूरा करके दे, या तो 15 फुट जगह के माना जी को पैसे दे, हमारी सड़क के पैसे अपना पूरे कर ले। हमारी 40 फुट की सड़क पूरी मिलनी चाहिए। हमारी कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माना जी से भी कह चुके हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, ये तो हमारी जगह थी, मैंने ले ली है, कंपनी वालों से बात करो। कंपनी वाले कोई सुनाई नहीं करते हैं। लेकिन हमारी 40 फुट की सड़क तो पूरी होनी चाहिए ना, इसके ऊपर गौर किया जाए। तो और किस तरह की मांगे हैं जो आप लोग उठा रहे हैं? हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि क्राउन सिटी निवासियों की मूल सुविधाओं का आश्वासन दिया जा रहा है आज तक, लेकिन कंपनी इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिजली, पानी, चार दीवारी, इसके लिए हम कहाँ जाएं? सबसे पहले हमने यहाँ के, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव मौके पे नहीं है। कंपनी के मालिक हैं जो, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब आदमी यहाँ से कहाँ जाए? अपनी सुविधाओं की डिमांड के लिए कहाँ रखे? तो हमने सबसे पहले यहाँ पे RWA का गठन किया और फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव कई बार वहाँ पर भेजा कंपनी के दफ्तर में, दिल्ली, नोएडा, जहाँ भी इनके, लेकिन आज तक कोई भी सुविधाएं हमें नहीं दी गई, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर किया कि हम प्रशासन से अपनी गुहार लगाएंगे और जल्द से जल्द हमारी ये मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध कराया जाए। जब भी किसी सिटी में या फिर कोई ऐसे सेक्टर में मकान लिया जाता है या बनाया जाता है, तो सुविधाओं को लेकर ही बनाया जाता है। आप खुद देखिए, इतने महंगे रेट पर अगर यहाँ कोई आज प्लाट ले रहा है, तो इन सुविधाओं को देखते हुए ही ले रहा है कि हमें यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और उन्हीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जो आज कच्ची कॉलोनियों में भी सुविधाएं दी जा रही हैं, आज डेरों पे, गाँवों के अंदर 23-23 घंटे लाइट आ रही है, और यहाँ के निवासियों से पूछो सारी रात
सारी रात बिना लाइट के रहते हैं, किसी का एसी खराब हो रहा है, किसी का अप्लायंसेस दूसरे खराब हो रहे हैं, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? आप खुद बताइए यहाँ पर। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमारी समस्या का समाधान कराया जाए, कंपनी को बिजली आगे हमारी ये प्लानिंग है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर, आज भी हम सभी जगह इसके बारे में लिखेंगे, अपनी जो हमारी मांगे उनको लिखित में भेजेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम इस दफ्तर को जो पीछे दिख रहा है इसके बाहर ताला लगा देंगे। यहाँ ना कोई कंपनी का आदमी आ सकेगा। एक इनका अकाउंटेंट आता है, वो भी सिर्फ पैसे इकट्ठे करने, हफ्ते में 2 दिन। तो हम इस कंपनी का बाहर गेट के ताला लगाएंगे और यहीं बैठ के धरना देंगे। प्रशासन से भी मिलेंगे। हम अगले एक हफ्ते में सीएम विंडो में लगाएंगे, ग्रीवेंस कमेटी में जाएंगे, हम हर जगह अपनी मांग रखेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम यहीं पे अपना धरना देंगे। तो बिल्कुल धरना दे सकते हैं। जो RWA के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है तो अगला कदम होगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि अगर इस तरह की जो सिटीज़ है उसमें यहाँ पर इस तरह के जो प्लॉट लिए जाते हैं, मकान तैयार किए जाते हैं, उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। ऐसे में एक हफ्ते का अल्टीमेटम इन सिटी वालों की तरफ से दिया गया है। अगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी कदम उठाए जाएंगे। वो कदम क्या होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।